अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अलीना शिगरी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट, फीडबैक, सजेशन से ज़रूर आगाह कीजिए। आज की वीडियो में हम ज़रा बात करेंगे, कल मैंने एक ख़बर शेयर की थी अपने ट्विटर टाइमलाइन पे और वो ख़बर थी रिलेटेड टू दी एलिगेशंस, जो कि इल्ज़ामात आज़म स्वाति साहब ने स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली बाबर सलीम खान स्वाति साहब के ख़िलाफ़ जो है उन्होंने वो बातें की थी और इल्ज़ामात आयद किए थे। और इल्ज़ामात में आपको पता है कि मिसयूज़ ऑफ अथॉरिटी था, करप्शन की एलिगेशंस थी और कि उन्होंने कोई 30 मिलियन के करीब जो है वो पैसे उनके घर की रेनोवेशंस पे खर्च हुए हैं। फिर उनके ट्रैवलिंग पे, उनके विजिट्स पे, बैरून मुल्क सफ़र पे जो है वो कुछ बातें की गई थी। और जो असल बात थी अपॉइंटमेंट्स और प्रमोशंस को लेके, जो मुलाजमीन हैं, जो लोग हैं, जो अफसरान हैं, उनकी तैनातियों से मुतालिक, उनकी प्रमोशन से मुतालिक उस पर सवाल उठाया गया था और एलिगेशंस आयद की गई थी बाकायदा तौर पर आज़म स्वाति साहब की जानिब से। और उससे मुतालिक फिर इमरान खान साहब ने गुज़िश्ता साल 3 अगस्त को उन्होंने ये 3 रुकनी कमेटी तश्कील दी थी, कॉन्स्टिट्यूट की थी। और ये कमेटी में जो 3 मेंबर्स थे उनके मैं नाम बताते चलो, शाह फरमान साहब थे इसमें, ब्रिगेडियर रिटायर्ड मुसद्दिक साहब थे और काजी अनवर साहब थे। काजी मोहम्मद अनवर साहब आपको पता है साबिक सेनेटर रह चुके, सीनियर एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट, सितारा इम्तियाज़ उनको मिला हुआ है। और जिस किस्म के हाल हमें अभी ये तमगों के साथ नज़र आ रहा है, उस तरह की कोई सिचुएशन काजी साहब के तनाजुर में तो नहीं है, एटलीस्ट उनके कॉन्टेक्स्ट में तो नहीं, आप बोल सकते। वो प्रेसिडेंट भी रह चुके सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के। सो काजी साहब इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मेंबर्स। और काजी साहब ने अपने ज़मीर की आवाज़ सुनते हुए उन्होंने तमाम तहकीकात की, उन्होंने तमाम रिकॉर्ड और फाइल्स और सब कुछ, उन्होंने मालूमात जो है, तमाम इन्फॉर्मेशन उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा असम्बली सेक्रेटेरिएट से मंगवाई। उसको अपने घर में बैठ के उन्होंने पूरा जांचा। जो उन्होंने रिपोर्ट कंपाइल की उसमें सब डिटेल्स मौजूद हैं और जो मैंने अपनी टाइमलाइन पर शेयर भी की। आप काइंडली मेरे ट्विटर एक्स टाइमलाइन पर जाके आप उसको व्यू भी कर सकते हैं। काजी साहब ने उसमें ये ज़रूर जिक्र किया कि उन्होंने अपनी ज़मीर को सुनते हुए, क्योंकि उनका ज़मीर मुतमईन है, ज़मीर की आवाज़ सुनते हुए उन्होंने तमाम तहकीकात को बहुत ही एक ट्रांसपेरेंट वे पे उन्होंने तमाम तहकीकात की एलिगेशंस को के हवाले से। और वो जो नतीजे पे पहुँचे वो मैं आपके साथ शेयर करती चलूँ। सो जहाँ पर मैंने कहा इमरान खान साहब ने ये तश्कील दी और ये एक ऑटोनमस ट्रिब्यूनल के तौर पे ये कमेटी जो है वो ऑपरेट करती है। और ये आंसरेबल नहीं है, ना ही खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को जवाबदेह नहीं है और ना ही वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को ये जवाबदेह है, बिल्कुल जवाबदेह नहीं है। सो इसकी कमेटी की ऑटोनॉमी के हवाले से तो ये बात बहुत क्लियर है। इसके साथ साथ ही जो स्कोप था इस इंक्वायरी का, वो ये था कि कमेटी ने इन्वेस्टिगेट करना था तमाम वो इल्ज़ामात, और वो इल्ज़ामात जो मैंने आपको अभी मेंशन किए, जिसमें पोस्टिंग्स थी अराउंड कोई 120 एम्प्लॉयज़ के हवाले से कहा जा रहा था कि उनकी पोस्टिंग का मामला था फॉर द एमपीएस हॉस्टल। और इसकी डिटेल्स या एविडेंस के हवाले से कोई बात सामने नहीं आ सकी। और उन्होंने बाकायदा तौर पे इस रिपोर्ट में उन तमाम अफराद के भी नाम जो है वो मौजूद हैं कि जिनकी उन्होंने पूरी उनकी प्रोफाइल्स निकाल के, काजी साहब ने जो एम्प्लॉयज़ की बात की गई, जिनकी ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स और जिनकी प्रमोशंस के हवाले से जो सवालात आयद हो रहे थे, तो उनकी एक एक करके उन्होंने तमाम चीज़ें अपनी इस रिपोर्ट का उन्होंने हिस्सा बनाया है। और इसके साथ साथ ही जो सब्जेक्ट ऑफ इंक्वायरी की जहाँ पर बात आती है कि जी बाबर सलीम स्वाति साहब ने बतौर स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली उन्होंने उन पर एलिगेशन था कि उन्होंने अपनी अथॉरिटी, अपने यानी अख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया और उस पर इनकी इन्वेस्टिगेशंस हो रही थी। बाबर सलीम स्वाति साहब बतौर स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तो जवाबदेह नहीं है, लेकिन और कमेटी को जवाबदेह नहीं है, लेकिन बतौर एक पार्टी लीडर, पीटीआई के लीडर होने की हैसियत से उनसे ज़रूर ये उनके एक्शंस क्वेश्चनेबल हो सकते हैं। जिन्होंने अगर तो उनके एक्शन से पब्लिक यानी कि अवाम, खैबर पख्तूनख्वा की अवाम, उनके हकूक़ सल्ब हुए हों या वो अफेक्ट हुई हो, सो उस पर उनसे ज़रूर इन्वेस्टिगेट भी हो सकता है और उस पर एक्शंस भी हो सकते हैं। सो लेकिन यहाँ पर आप बताते चले आपको कि ये जो रिपोर्ट क्या कहती है। रिपोर्ट जो है वो स्टार्ट ऑफ होती है जहाँ पर हमने जिक्र किया, एक तो ये वाली बात भी कि जब कमेटी तश्कील दी गई थी तो उसका नोटिफिकेशन ना खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने इस नोटिफिकेशन को जारी करने की जहमत की और ना ही पीटीआई ने बतौर एक पार्टी उसने भी इसकी नोटिफिकेशन जो है वो जारी करने की जहमत नहीं की। इसके साथ साथ ही जो लोगों का जो जिक्र है, जो एम्प्लॉयज़ का जिक्र है और अपॉइंटमेंट्स और प्रमोशंस जो है वन बाय वन करके
काजी मोहम्मद अनवर साहब। और ये रिपोर्ट काजी मोहम्मद अनवर साहब ने सिंगल हैंडेडली ये कंपाइल की है। ये जो फाइंडिंग्स हैं ये काजी मोहम्मद अनवर साहब की फाइंडिंग्स हैं। उन्होंने तमाम ये मामला इन्वेस्टिगेट किया था। जो बाकी दो जो मेंबर्स हैं शाह फरमान साहब और जो ब्रिगेडियर रिटायर्ड मुसद्दिक साहब हैं, उनसे मुतालिक काजी साहब ने अपनी ही इस रिपोर्ट में मेंशन किया है और उन्होंने कहा है कि वो बड़े शुक्रगुजार हैं अपने भाइयों के, शाह फरमान साहब और मुसद्दिक साहब का उन्होंने नाम बाकायदा तौर पे इसमें मेंशन किया है। उन्होंने कहा हु आफ्टर हिज अपॉइंटमेंट एज मेंबर ऑफ दिस कमिटी has been upgraded from the post of the special assistant to that of advisory to the chief minister, ये ब्रिगेडियर मुसद्दिक साहब बाय द वे, और एंड ऑल्सो बिन प्रोवाइडेड 2 ऑफिशियल व्हीकल्स फॉर यूज। तो उन्होंने ये एक तंजिया तौर पे काजी मोहम्मद अनवर साहब ने उन्होंने उनका शुक्रिया अदा किया है, ये कह कह कि जी आपकी प्रमोशन भी हो गई इस कमेटी का रुकन बनने के बाद और फिर आपको 2 गाड़ियां भी मिल गई। सो इस पर सवाल उठा दिया है काजी साहब ने बड़ी खूबसूरती के साथ। और इससे आगे बढ़िए जी, एलिगेशंस की जहाँ पर हम बात कर रहे थे कि जिन जिन लोगों का नाम इसमें मेंशन्ड है, मैं जल्दी आपको बताती चलूँ कि जी हाशिम अवैस शाहीन शाह फाक का जिक्र किया गया है। ये अपॉइंट किए गए थे एज क्लास 4 एम्प्लॉयज़ बेस्ड ऑन एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ऑफिस सर्टिफिकेट्स। कोई एडवर्टीजमेंट इसमें रिक्वायर्ड नहीं था। काशिफ अपॉइंट हुआ है 1997 में, प्रमोट हुआ टू ग्रेड 18 2024 में बाय डीपीसी रिकमेंडेशन पे। सो उनकी रिकमेंडेशन पे हुआ था। इन्वॉल्वमेंट बाबर सलीम खान स्वाति की इसमें नहीं थी। इसके साथ वकार शाह का जिक्र किया है जो कि अपॉइंट हुए थे एज स्पेशल सेक्रेटरी ग्रेड 19 2019 में बाय प्रीवियस स्पीकर। ठीक है, प्रीवियस स्पीकर ने उनको अपॉइंट किया था। बाबर सलीम स्वाति मौजूदा स्पीकर हैं। प्रमोशंस टू BPS 20 upheld, no misuse again by बाबर सलीम खान। मोहम्मद सरीर की बात होती है, मल्टीपल प्रमोशंस प्री डेटिंग बाबर सलीम खान टेन्योर, यानी कि उनसे पहले के टेन्योर में। आपको याद होगा जो बाबर सलीम स्वाति से पहले मुश्ताक गनी साहब भी इस ओहदे पे रह चुके हैं। रीसेंट प्रमोशन फ्रॉम BPS 19 टू BPS 20 in 2025 डीम्ड इलीगल ड्यू टू रैपिड सक्सेशन। नादिर की प्रमोशन की बात आती है 2024 में हुई एज पर DPC एंड एग्जिस्टिंग रूल्स, नो मिसयूज आइडेंटिफाइड। जो इनके हवाले से कहा भी गया कि अगर प्रमोशंस का भी कोई अगर मामला आया तो वो DPC जो है उससे अप्रूव्ड और उनकी रिकमेंडेशन पे ये चीज़ उनके पास आई है। इन्होंने खुद से कोई चीज़ को किसी को ना प्रमोशन दिया, किसी को ना अपॉइंट किया। फ़ख्र आलम की बात आती है। फ़ख्र आलम जो डायरेक्टर लॉ हैं, फ़ख्र आलम साहब जो हैं वो प्रमोट हुए टू ग्रेड 20 2025 में अंडर न्यू 2025 रूल्स। फिर कहा जा रहा है नो फेवरेटिज्म नोटेड। सो ये फ़ख्र आलम साहब के हवाले से भी ये बात काजी साहब ने अपने इसमें डायरेक्टर ऑफ लॉ के हवाले से क्लियर कर दी। इसके बाद आ जाइए जी, मोहम्मद आबिद इब्रार प्रमोटेड अगेन टू BPS 19 in 2025 एज पर 2025 रूल्स, लीगली साउंड। मोहम्मद अयाज साहब हैं अगेन कंप्लाइंट विद रूल्स, उनकी भी जो ग्रेड 19 में उनकी प्रमोशन हुई 2025 में, दिस वाज एज पर DPC। औरंगजेब अपग्रेडेड टू BPS 18 in 2024 पर DPC जस्टिफाइड अगेन। मोहम्मद अवैस अपॉइंटेड एज लिफ्ट ऑपरेटर इन 2024 वाया एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। और ये तमाम चीज़ें, और अरहाब फहद आलम खान, इन साहब का नाम है। नो रीसेंट ऑर्डर बाय बाबर सलीम स्वाति, प्री एग्जिस्टिंग पोस्टिंग। सो प्री एग्जिस्टिंग यानी कि उनसे पहले की ये पोस्टिंग हो चुकी थी। सो ये एविडेंस जो है, और कोई इनको ना एविडेंस, कोई शवाहिद नहीं मिले। ये जो क्लेम्स थे कि 120 एम्प्लॉयज़ को MPA जो होटल्स हैं वहाँ पर पोस्ट करवा दिया गया है। सो इसके कोई शवाहिद, कोई एविडेंसेस मौजूद नहीं हैं। सेशन अलाउंसेस और व्हीकल यूज़ और हमारा हाउस मेंटेनेंस की जो बात आती है, देयर आर इंटरनल असेंबली मैटर्स आउटसाइड कमिटी स्कोप। कमेटी उसमें जांच पड़ताल नहीं कर सकती। स्पीकर की हाउस की रेनोवेशन की बात इसमें जिक्र किया गया है 30 मिलियन के करीब, जो कि अगेन CNW डिपार्टमेंट जो है वो मैनेज करता है। कोई कैश स्पीकर को डायरेक्टली बराह रास्त नहीं दिया गया। ऑस्ट्रेलिया ट्रिप का जिक्र इसमें किया गया है, जो कि कॉमनवेल्थ का 67 कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन ये कॉन्फ्रेंस थी, जो कि ऑफिशियल विजिट था, कोई प्लेजर ट्रिप नहीं था। इसमें रिपोर्ट में मेंशन्ड है। आपको पता है कि ये जो कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, कॉमनवेल्थ की जो कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, इसका वेन्यू हर साल चेंज होता है। जो 66 थी, जो 2023 में मुनक्किद हुई थी, वो गाना में हुई थी, अफ्रीका में, और इस बार की जो है वो ऑस्ट्रेलिया में हुई। तो ये सिर्फ अकेले नहीं थे बाबर सलीम स्वाति साहब शिरकत करने वाले,
नेशनल असेंबली के स्पीकर वो भी मौजूद थे उसमें, और जो सेनेट के चेयरमैन थे उन्होंने भी इसमें शिरकत की थी। सो ये एक ऑफिशियल विजिट है, ये इसको कभी उनकी पर्सनल कैपेसिटी या प्लेजर ट्रिप के तौर पे नहीं देखा जा सकता। वो गॉड से मतलब हम किस मुल्क में किस डिबेट पे चल पड़ते हैं और किस किस्म की एलिगेशंस पर देख रहे होते हैं। तो कॉन्टेक्स्ट ऑफ एलिगेशंस जो है वो, अब इंटरेस्टिंग बात मैं आपको रियल को एक बताती चलूँ 1-2 मिनट में, उसको रैप अप करेंगे अपने वीलॉग को, जिससे एक तासुर ये ज़रूर जा रहा है कि जो बकिया 2 मेंबर्स हैं, शाह फरमान साहब, ब्रिगेडियर रिटायर्ड मुसद्दिक साहब, उनका जो झुकाव है या टिल्ट है मुबैना तौर पे, वो किसी और जानिब नज़र आ रहा है। क्योंकि अगर तो इन्वेस्टिगेट थॉरली ये मामला हो रहा होता तो तीनों सेम पेज पे होते, या बाकी दोनों की भी जो है वो फाइंडिंग सामने आती और इकट्ठे एक चीज़ कंपाइल होती, मशावरत से होती। लेकिन बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि ये अलग अलग एक टेंजेंट पे नज़र आ रहे हैं। सेम पेज पे ये मेंबर्स इन्वेस्टिगेट जो कि मामला कर रहे थे, वो मेंबर्स जो हैं वो एक पेज पे नज़र नहीं आ रहे हैं। काजी साहब आप अपनी रिपोर्ट में लिखते हैं कि रीजंस बड़े एविडेंट हैं। 26 नवंबर 2024 को जो कुछ उस रात को जिस तरह से निहत्ते पुरअमन मुजाहिरीन पर फायरिंग की गई, जिस तरह से गोलियां बरसाई गई, बाबर सलीम स्वाति साहब वाज द फर्स्ट पर्सन, यानी वो पहले शख्स थे जिन्होंने इस साने के बाद अपनी खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में उन्होंने बहुत धुआंधार तकरीर की थी, आपको याद होगा। और उन्होंने एक हार्ड हिटिंग जो स्पीच काजी साहब जिसको करार दे रहे हैं एज स्पीकर ऑफ खैबर पख्तूनख्वा असेंबली, उन्होंने उन सिक्योरिटी इदारों और एहलकारों की जानिब से जो है यही फायरिंग और निहत्ते मुजाहिरीन पर जिस तरह से फायरिंग और गने जो है वो तानी गई और गोलियां बरसाई गई, उस पर उन्होंने वो तकरीर की थी। जिसके बाद से उनकी स्पीच के बाद एक समझे कि दीगर MPs की जानिब से भी स्पीचेस तकरीर का सिलसिला एक शुरू हुआ, और इसके साथ साथ ही एक यूनानिमस रेजोल्यूशन जो मजम्मती करारदाद है इस वाक़े पर, इस साने पर, मजम्मती करारदाद उसमें खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में पास की गई। और ये एक अपना एहतजाज रिकॉर्ड करने के मुतरादिफ था, ये रजिस्टर करवाने के मुतरादिफ था जब आप रेजोल्यूशंस पास करते हैं। सो एक मजम्मती करारदाद पास हुई और काजी साहब ने अक्यूज़ किया है एस्टैब्लिशमेंट को डायरेक्टली अपनी इस रिपोर्ट में। वो कहते हैं कि बाबर सलीम की जो स्पीच थी असेंबली में, दैट ओपन द गेट ऑफ कैंपेन अगेंस्ट हिमसेल्फ स्पॉन्सर्ड बाय एस्टैब्लिशमेंट, वो कह रहे हैं कि ये डिबेट ने उसके खिलाफ एक पूरा कैंपेन ट्रिगर की है, और ये इस मुहिम के पीछे, इस प्रोपेगेंडे के पीछे, इस पूरी मुनज़्ज़म कैंपेन के पीछे इस मुल्क की स्टैब्लिशमेंट है। और ये 26 नवंबर का पहले उन्होंने वाक़या और सानेहा जो है वो कोट किया, जिससे एक दरवाज़ा खुला वो कहते हैं, और उनके खिलाफ एक कैंपेन चलाने का। दूसरा ओकेजन था वो काजी मोहम्मद अनवर साहब अपनी रिपोर्ट में लिख रहे हैं कि कटलंग में जो घर पर ड्रोन अटैक किया गया है, जिससे मासूम लोगों को आपने निशाना बनाया, मासूम लोग जाबाक हुए, उसमें दहशतगर्द जाबाक नहीं हुए थे। उस पर एक 2 मुख्तलिफ बयानात सामने आए थे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के तर्जुमान जो कह रहे थे कि दहशतगर्दों को मारा गया ड्रोन अटैक के जरिए। दूसरी तरफ बाबर सलीम स्वाति साहब खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के स्पीकर, जुनेद अकबर साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा के सदर, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकबर राजा साहब, तीनों एक पेज पे थे और कह रहे थे, मजम्मत कर रहे थे इस साने की, और कह रहे थे कि इस साने में आपने निहत्ते लोगों को, मासूम शहरियों को आपने निशाना बनाया, मासूम शहरियों को आपने मारा है। सो उसकी मजम्मत की थी उस साने की। सो ये वो वाक़यात थे जिसकी वजह से बाबर सलीम स्वाति साहब के इर्द गिर्द जो है वो घेरा मजीद तंग होता बंद दिखाई दिया। और आखिर में काजी साहब लिखते हैं कि मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एहतसाब कमेटी के रुकन के तौर पर अपनी ड्यूटी को अपने ज़मीर के मुताबिक निभाया है, जो कि पूरी तरह मुतमईन है। काजी मोहम्मद अनवर साहब की रिपोर्ट हमारे पास इत्तलात इसके अलावा आ रही थी। काजी साहब ने अपनी रिपोर्ट में ये तमाम नुकात मेंशन किए जो वो इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, और बहुत थॉरली उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया। 7 पेजेस की रिपोर्ट है जो काजी साहब ने अपने पूरी फाइंडिंग जो है वो सबके सामने रख दी हैं। और दूसरी जानिब हमारे पास जो इत्तलात आ रही थी वो ये थी कि फरवरी के मिड के अराउंड जो माइंस एंड मिनरल्स बिल है 2025 का, वो खैबर पख्तूनख्वा में सर्कुलेट कर रहा था। SIFC की जानिब से इसी माह के आगाज़ में खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को ये बिल जो है वो भेजा जाता है, इसका ड्राफ्ट भेजा जाता है और कहा जाता है कि ये फौरी तौर पर मंजूर करके भेजा जाए।
ये मंजूर करने की जो एक प्रेशर था, सलमान अकरम राजा साहब, आपको मैंने पहले ही कुछ हफ्तों पहले बताया था, मेरे प्रोग्राम में कह रहे थे कि ये इस्लामाबाद के गिरदोनवा में ये ड्राफ्ट तैयार हुआ है। SIFC, लेट्स बी वेरी क्लियर, SIFC की तरफ से ये माइंस एंड मिनरल्स बिल का ड्राफ्ट जो है वो आया था, खैबर पख्तूनख्वा असेंबली से पास होना था। कैबिनेट इसको अप्रूव कर देता है मिड मार्च तक। ये भी बताऊं मैं उससे पहले, मिड मार्च में मीटिंग कंडक्ट होती है जहां पे बाबर सलीम स्वाति साहब को, स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली, उनको कहा जाता है कि ये बिल पास तो होना है, उनको प्रेशर एक डाला जाता है। वो अगेन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बाबर सलीम स्वाति साहब मंजर आम पे आके नहीं बोलेंगे, लेकिन जो हमारी इत्तलात हैं, जो हमें खैबर पख्तूनख्वा ज़राए हमारे बताते हैं, वो यही है कि बाबर सलीम स्वाति साहब को धमकी दी गई कि ये बिल पास होना है। और इसके साथ साथ ही ये मिड मार्च की बात है, 26 मार्च को कैबिनेट अप्रूव कर देता है ये बिल। जो शोर व गुल पैदा हुआ और जो शोर उठा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से भी, इस पर अली अमीन गंडापुर साहब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा बहुत जवाबदेह हैं, बहुत कुछ वो छुपा रहे हैं। 12 अजला तो वो क्रॉस करके KP पहुंच जाते हैं, लेकिन वो ये भी बताएं कि ये बिल जो है वो ड्राफ्ट आपके पास आया, आपका कैबिनेट जो है वो बड़े मजे से इसको अप्रूव करके असेंबली में ले हो जाता है, और फिर आप आके कहते हैं कि नहीं जी कोई इख्तियार नहीं दिया जा रहा, इस पर डिबेट होगी। हमारे ज़राए हमें बताते हैं कि स्पीकर पे प्रेशर था। एंड ऑफ मार्च स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली बाबर सलीम खान स्वाति साहब ने रेजिस्ट किया इस बिल को, ये कह के कि मैं अपनी आवाम के इंटरेस्ट के दरमियान कोई भी ऐसी चीज़ आए जो उनके इंटरेस्ट के खिलाफ हो, बरखिलाफ हो, मैं उसके आड़े आऊँगा, मैं उसके बीच में एक दीवार बन के खड़ा रहूँगा। मैं इमरान खान, उनके पार्टी जाहिर है वो एक पार्टी से मुंसलिक हैं, नॉट बतौर एक स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली, बट बतौर एक पार्टी लीडर, जहाँ पे जो मामलात हैं, जो डिसीजन मेकिंग है, उसमें इमरान खान इस वक्त कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त कर रहे हैं और उनसे मशावरत ज़रूरी है। जो खैबर पख्तूनख्वा की सूबे की आवाम से अगर आप पूछ लीजिए, उनका भी मौक़िफ़ ये है, और या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेजॉरिटी ऑफ देयर पार्टी मेंबर्स आर ऑफ द व्यू कि ये इमरान खान की मशावरत के बगैर, और इमरान खान की अपनी बहनें भी इस हवाले से यही कहती हैं कि इमरान खान की मशावरत के बगैर ये चीज़ आगे नहीं बढ़नी चाहिए। उन्होंने रेजिस्ट किया, रेजिस्टेंस के बाद उनको काफ़ी जो है वो कॉन्सिक्वेंसेस, एक ग्रेव कॉन्सिक्वेंसेस की धमकी दी गई, और उसके बाद बाबर सलीम स्वाति साहब ने खुद ही इस एहतसाब कमेटी को रुजू किया, इनके मेंबर्स को रुजू किया, और उन्होंने कहा कि खुदारा आपने मुझे गिल्टी करार देना है, आप मुझे गिल्टी करार दे दें, लेकिन आप इसको कंक्लूड करें। इस एहतसाब कमेटी को मेरे इल्ज़ामात से मुतालिक जो भी आपकी फाइंडिंग्स हैं, आप जल्दी मंजर आम पर इसको कंक्लूड करें, आप लेकर आए। सो ये थी वो रिपोर्ट, और बहरहाल आपसे अगले वीलॉग में मुलाकात होती है। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और फीडबैक सजेशन से ज़रूर आगाह कीजिए।